जैन बेटा, क्लास 8th मैथ में हम जो है आज नया चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इनकी स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 में जो एक दो क्वेश्चन बचे हैं बेटा वो इजी हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में हमने क्या क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट, पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, सम पैटर्न्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 5 है, अगर 5 की मल्टीप्लाई हम 5 से ही कर दें तो जो नंबर ऑब्टेन होगा डेट इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। क्या बोला है? मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी हमें नंबर की मल्टीप्लाई जब उसी से करते हैं तो हमें जो नंबर ऑब्टेन होता है डेट इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, वो स्क्वायर ऑफ ए नंबर कहलाता है। बात को समझ गए होंगे आप लोग। मान लीजिए 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये जो 9 है ये स्क्वायर हो जाएगा किसका? 3 का, ठीक है बेटा। और अगला पॉइंट है इसका, क्या है? द नेचुरल नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ सम नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर स्क्वायर है किसी नंबर का, जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए बेटा, ये कुछ स्क्वायर नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ये आप तैयार कर लीजिए बेटा जितने भी पॉसिबल हो सके, ठीक है। काम आते रहते हैं बीच बीच में हमें। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 10 की 10 से करोगे तो 100 हो जाएगा, 13 की 13 से करोगे तो 169 हो जाएगा, 15 की 15 से करोगे 225 हो जाएगा। ये सारे स्क्वायर्स दे रखे हैं, आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम याद कर सकते हैं उतने आप याद कर लीजिएगा इन्हें, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो आप तैयार करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एक करके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है वी ऑब्जर्व एवरी स्क्वायर नंबर एंड विद एनी वन ऑफ इट्स डिजिट्स, वन ऑफ द डिजिट्स, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा वो इन्हीं में से किसी ना किसी डिजिट से एंड हो रहा होगा, ठीक है ना। 0 1 4 5 6 और 9, ये जो डिजिट हैं यूनिट डिजिट होंगी किसी भी स्क्वायर नंबर की, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगी। 0 1 4 5 6 9, ठीक है कि नहीं है। तो जो नंबर इनसे एंड हो रहा होगा तो वो हो सकता है कि स्क्वायर हो। अगर इनके अलावा कोई डिजिट आ रही होगी तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये कह रहा है स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव इट्स एंड डिजिट एज 2 3 7 8। अगर कोई नंबर के एंड में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो या 8 आ रहा हो तो वो कभी भी क्या नहीं होने का? स्क्वायर नंबर नहीं होने का। तो आपको अगर स्क्वायर नंबर नहीं देखना है तो आप ये डिजिट सर्च कर लीजिए 2 3 7 8। अगर ये मिल जाए किसी भी नंबर के लास्ट में तो वो नंबर क्या नहीं होने का? स्क्वायर नंबर नहीं होने का, ठीक है कि नहीं।
इसके बाद देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 कर दो बेटा, 121 हो गया, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर 441, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 29 का स्क्वायर 841। तो आप देख रहे होंगे इनकी सबकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना। कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 हो या 9 हो तो स्क्वायर हैज़ 1 इन यूनिट प्लेस। तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जो नंबर का यूनिट प्लेस जो है क्या हो, 1 और 9 होगा, उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, इफ़ अ नंबर हैज़ 4 और 6, अगर किसी की यूनिट प्लेस में 4 है या 6 हो, देन द स्क्वायर हैज़ 6 एज इन इट्स यूनिट प्लेस। तो उसके स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 6 होगा। 4 का करोगे तो 4 4 जा 16 होता है, 6 का करोगे तो 6 6 जा 36 होता है। तो ये देखो दोनों से यूनिट प्लेस में 6 ही बना कि नहीं बना। तो ये बात कह रहा है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 4 या 6 है तो स्क्वायर नंबर जो बनेगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा, ठीक है। और 3 और 7 अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा 9 बनेगा, क्योंकि 3 इंटू 3 करते हैं तो भी 9 बनता है, और 7 इंटू 7 करते हैं तब भी क्या बनता है, 9 बनता है, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि 49 हो जाता है तो 9 आ जाता है यूनिट प्लेस में। तो 3 और 7 जिस नंबर का यूनिट प्लेस होगा उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा क्या बनेगा, 9 बनेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। ये देख लो, ये इवन है, ये इवन है, ये दोनों इवन नंबर है तो इनका स्क्वायर भी इवन है, और ये दोनों ऑड है तो इन दोनों का स्क्वायर भी हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है कि नहीं है। अ नंबर, इफ़ अ नंबर एंड विद डिजिट 5, अगर एंड किसी नंबर का 5 से हो रहा है तो स्क्वायर ऑल्सो एंड विद डिजिट 5, तो उसका स्क्वायर भी यानी 5 5 से 25 होगा, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो भी हमेशा क्या होगा, स्क्वायर का 5 ही होगा, ठीक है कि नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पैटर्न देख लीजिएगा। पैटर्न क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n इक्वल द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर्स का सम के इक्वल होगा। जैसे 1 और 3 है तो रिज़ल्ट आएगा 4, क्योंकि 2 टर्म है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। 1 3 5 3 टर्म है तो इन्हें ऐड करोगे तो 3 टर्म का स्क्वायर करोगे तो 9, रिज़ल्ट 9 आएगा। देख लो 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है कि नहीं। तो n का स्क्वायर बन जाएगा, जितने भी n टर्म्स होंगे उनका स्क्वायर हो जाता है आंसर, ठीक है कि नहीं है। जैसे ये देखो 135 है, 135 3 डिजिट है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी रिजल्ट 9 आएगा। ऑड नंबर होने चाहिए, बस कंडीशन ये है, ठीक है कि नहीं। एक ये आपको रूल तैयार कर लेना है, ये भी आपके काम आ जाएगा। और एक ये रूल तैयार कर लीजिएगा, द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज़ अ स्क्वायर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से, ये जो हैं ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं 1 3 6 10 15 21।
ठीक है ना। तो ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हो जाएंगे। 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 6 जो है 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 और 10 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप से ये ट्रायंगुलर नंबर्स हो जाएंगे आपके। तो ये जो है कुछ बेसिक समरी सी है, क्वेश्चन में अगर आएंगे तो हमें ये ध्यान में रहने चाहिए बस। ठीक है ना। बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड द स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 देर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स। मान लीजिए 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे अगर ये बताना है तो समझ लीजिए ये वाला फार्मूला आपका वर्क करेगा 2n। एन यहाँ पे ये 5 है, n कितना है 5, तो 2n करोगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, कितने नंबर्स 10 नंबर्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो है हम बता सकते हैं किन्हीं भी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो 2n फार्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना है केवल। ये रहा n और n प्लस 1 टर्म जो होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। जैसे 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है, 36 हो गया, ये 49, इनके बीच में कितने आएंगे वो यहाँ n 6 ले लो तो 2 इंटू 6 करो तो 12 नंबर्स आएंगे। ठीक है ना। 37 38 से लेके 48 तक, 37 से लेके 48 तक काउंट करोगे तो 12 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है, a number with n digits has either 2n minus 1 or 2n digits in its square। अगर कोई स्क्वायर नंबर दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो वो ये कह रहा है या तो 2n, n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 है, तो 2 1 जा 2, या तो 2 आएगी और या उससे एक कम, यानी कि 2 में से 1 माइनस करोगे 1, तो 1 डिजिट बनेगी या 2 डिजिट बनेगी। तो ये हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने का। ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा हम वैसे वैसे करेंगे तो हमें इजी पड़ जाएगा ये। ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये कुछ पार्ट हो गए, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब इन्हें अच्छी तरह से समझ लेंगे। आज मैंने कुछ समरी बताई है, आप इसे पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।